नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा चल रही है और ये हिंसा किसके खिलाफ चल रही है? ये चल रही है हिंदुओं के खिलाफ। मुर्शिदाबाद में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं और उनके सबके विजुअल्स आ रहे हैं। मालदा में किस तरीके से उनको एक जगह पर शरण दी गई है, 2-3 जगहों पर शरण दी गई है। उनके खाने, उनके रहने, उनके बच्चों की देखभाल करने की कोशिश हो रही है। बहुत दर्दनाक दृश्य हैं, विजुअल्स हैं। एक 4-5 दिन का नवजात शिशु एक माँ की गोद में है, जिसको अपना घर-बार छोड़ कर के सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए विवश किया गया या वो विवश हो गई। सोशल मीडिया मंचों पर ये लिख देना बहुत आसान है कि हिंदू कायर हैं, पहले पाकिस्तान से भागे, फिर बांग्लादेश से भागे, अफगानिस्तान से भागे, वहाँ से भागे, यहाँ से भागे। दिल्ली में और दूसरी जगहों पर बैठ कर के इस तरह के तंज कसना एक अलग बात होती है और किसी सिचुएशंस को फेस करना एकदम अलग चीज होती है। अगर मुर्शिदाबाद में दो मूर्तिकार पिता पुत्र की निर्मम हत्या की गई है, एक नौजवान की पुलिस फायरिंग में अगर मौत हुई है, तो आप वहां के हालात की सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहे हैं और भारत के दूसरे कोनों में बैठ कर के बड़ी आसानी से वहां के हिंदुओं की जो पलायन करना पड़ रहा है उस पर टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। ये जो बंगाल की हिंसा है, इस पर मीलोड भी चुप हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी भी चुप है, समाजवादी पार्टी भी चुप है, आरजेडी भी चुप है। तमाम दल चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि जो हिंदू वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं या घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं, उनमें से अधिकांश दलित परिवार हैं। हाथरस में किसी दलित बेटी के साथ कुछ होता है तो राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा 100 कैमरा पर्सन और मीडिया हाउस के रिपोर्टर्स को लेकर के और 5,000 की भीड़ लेकर के हाथरस की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि वहां उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। और यहाँ बार बार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और केवल यही नहीं, बांग्लादेश में जो मारकाट हुई है, पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के पवित्र स्थलों के साथ, उनके धर्म स्थलों के साथ जो बिहेव किया गया है, वो भी सबके सामने है। उस पर भी ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। अफगानिस्तान में सिखों तक को अपने धार्मिक ग्रंथ लेकर के भागने के लिए मजबूर कर दिया गया, तब भी ये लोग चुप थे, क्योंकि ये वहां भी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और बंगाल की हिंसा पर केवल मीलोड चुप हो ऐसा नहीं है। अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, वो आपराधिक चुप्पी साधे बैठे हैं। पूरा वो मीडिया, जो हाथरस में कोई घटना हो जाए, दूसरी जगहों पर कोई घटना हो जाए, तो आसमान सिर पर उठा लेते हैं, वो भी आपराधिक चुप्पी साधे बैठे हैं। मैं आपको ये कारण बताऊंगा कि बंगाल को क्यों सुलगाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले इसकी जो पृष्ठभूमि बनाई गई है, ठीक उसी तरीके की जैसी सीएए पास होने के समय बनाई गई थी, ठीक वैसी ही इस बार भी बनाई जा रही है। तब कहा गया था आपकी नागरिकता छिन जाएगी, मुसलमानों को डराया गया था आपकी नागरिकता छिन जाएगी। इस बार कहा जा रहा है आपके मदरसे छिन जाएंगे,
आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगे, यतीम खाने छिन जाएंगे, मस्जिदें छिन जाएंगी। मस्जिदें नहीं रहेंगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं रहेंगे तो दफनाए कहाँ जाओगे, मदरसे नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कहाँ, तालीम कहाँ से लेंगे। और धमकियां देने की कोशिश हो रही है। कौन जिम्मेदार है बंगाल में इन हालातों के लिए? शुवेंदु अधिकारी ने जो कुछ कहा है उससे आप समझ लेंगे कि हालात वहां कैसे बन गए हैं। आने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। मुर्शिदाबाद में देखा गया है, आज भी बहुत हिंसा हुआ। 2 तो डेथ हुआ कल, हरगोविंद दास, चंदन दास का, और एक डेथ हुआ, उसको पुलिस फायरिंग किया। कल का इंसिडेंट। आज भी बारुईपुर में थोड़ी देर पहले हादसा हुआ, बहुत हिंदू लोग इंजर्ड हुआ। थोड़ी देर पहले धुलियान डाक बांग्लो मोड़ पर हिंदू दुकान पे लूट किया गया है। ये स्पष्ट कर दें, ये जो बयान है शुवेंदु अधिकारी के, ये 12 तारीख की दोपहर बाद के हैं, शाम के हैं। आगजनी हुआ है, वह बांग्लादेश का बॉर्डर है। बीएसएफ और फायर ब्रिगेड ने तुरंत जाकर कुछ राहत का काम किया है, लेकिन पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन। 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। पुलिस का गाड़ी जला दिया, पुलिस एरिया में नहीं है, भाग गया है। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा, ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। यहाँ हिंदू का ये शुवेंदु अधिकारी जो कुछ कह रहे हैं अक्षरशः सही है। अगर वहां पर मौजूदा पुलिस और प्रशासन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ही नेतृत्व में चुनाव हुए तो कुछ नहीं बदलेगा। जो 2021 में हुआ वही होगा। और ममता बनर्जी इस तरह के बयान क्यों दे रही हैं, ये अब इनका बयान देखिए। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने साफ किया कि राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से पूछा कि जब राज्य में ये कानून लागू ही नहीं होगा तो दंगा किस बात का हो रहा है। ये ममता बनर्जी ने कहा है कि ये लागू ही नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में भी एक सांसद ने ये हिमाकत की थी कहने की कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार ही नहीं करेंगी, मानेंगी ही नहीं। तो अमित शाह ने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लीजिए। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हरेक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये अमित शाह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में वहां कह दिया था कि हरेक पर बाध्यकारी होता है जो भारत का कानून होता है।
तो जो कुछ ममता बनर्जी कह रही हैं, ममता बनर्जी तो ये भी कह रही थी कि सीएए लागू नहीं होने देंगे, वो भी लागू हुआ और बंगाल में भी लागू हुआ। इसी तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं करेंगे, मतलब भारत का कानून बंगाल में लागू नहीं करेंगे, भारतीय संसद से पारित किया गया कानून लागू नहीं होने देंगी, ये धमकी देने की कोशिश वो कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो हिंसा चल रही है ना बंगाल में, या चलवाई जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, और ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको जानने और समझने की जरूरत है। एक तो संसद में अभी अभी आवर्जन बिल पास हुआ है जिसका नाम है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल। इसके पास होने का मतलब ये है कि कोई भी घुसपैठिया बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के मिला तो 5 साल की जेल और 5 साल का जुर्माना ठुक जाएगा। और कोई घुसपैठिया अगर फर्जी आधार कार्ड और फर्जी दस्तावेजों के साथ मिला तो 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना उस पर भी ठुक जाएगा। अभी अभी ये कहा गया था कि खास तौर से 24 परगना और कुछ दूसरी जगहों में फर्जी आधार कार्ड बनवा करके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याज को दिए जा रहे हैं ताकि वो दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाएं और घुसपैठिए जो हैं वो भारतीयों के बीच समायोजित हो जाएं, रल मिल जाएं और उनका फिर पता ही नहीं चले। ये जो आवर्जन बिल पारित हुआ है, इसमें यह भी कहा गया है कि जो इन्हें घुसपैठ में मदद करेगा, इनको छिपाएगा, उसको भी 3 साल की जेल होगी, 3 लाख जुर्माना उसको भरना पड़ेगा और उसे ही ये साबित करना पड़ेगा जो पकड़ा जाएगा कि वो भारत का नागरिक है। तो जो लोग ये धमकी देते थे ना कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, अब उनको बाहर उठा करके फेंका जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि भारत जो है वो कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई कहीं से भी मुंह उठा करके चला आए घूमता हुआ और यहां रहना शुरू कर दे। ये जो बंगाल में इस समय हिंसा देखने को मिल रही है, ये क्यों हो रही है? और जो इस समय नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। कलकत्ता की सड़कों पर ये जो ट्रकों में और बसों में भर भर करके भीड़ ला करके शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन लोगों को ये अच्छे तरीके से पता है कि ममता सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वो तो शासन प्रशासन ठीक तरीके से चला नहीं रही हैं। ये अलग बात है कि कुछ जगहों पर 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिन्होंने हत्याएं की हैं, आगजनी की हैं, घरों में तोड़फोड़ की है, लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है? वक्फ सिर्फ एक बहाना है इन लोगों के लिए। ममता बनर्जी इस बहाने, जो कुछ इस समय बंगाल में चल रहा है, इस बहाने जो उनकी तुष्टीकरण की नीति है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लोगों को डराओ, पूरे एक समुदाय को अपने नियंत्रण में लो और अपने पक्ष में उन्हें वोट करने के लिए मजबूर कर दो। इसलिए बढ़ चढ़ करके झूठ बोले जा रहे हैं।
कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके यतीम खाने, आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगे, आपके मदरसे और सब कुछ छिन जाएगा। जबकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। जैसे सीएए के बारे में झूठ बोला गया, ऐसे ही इसके बारे में भी झूठ बोला जा रहा। दूसरे, इन लोगों को जाहिल बने रहने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो फिर कामयाब हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और जागरूक बन जाएंगे। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में थे और उन्होंने कहा कि वक्त की इतनी संपत्ति है, चाहते कि जो गरीब हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उनके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उनको साइकिल के पंचर लगाने के लिए ही मजबूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जाहिल बने रहेंगे, अनपढ़ बने रहेंगे और मदरसों में जो जिस तरह की उनको सीख दी जाती है और मस्जिदों में जुमे के रोज जिस तरह की तकरीरें होती हैं, उनको भड़काया जाता है, उनका मजहब और उनका सब कुछ खतरे में बता करके उनको सड़कों पर उतारा जाता है, फिर वो कौन कर पाएगा? अगर ये लोग कामयाब हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, आईआईटी और दूसरे संस्थानों में जाकर के अगर शिक्षित हो गए, तो वो सड़कों पर आकर के दंगा फसाद थोड़ा करेंगे। वो तो सड़कों पर निकलेंगे ही नहीं, वो अपने परिवारों के साथ सेटल हो जाएंगे। ये जो जानबूझ करके कहा जाता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, तो ये स्थितियां परिस्थितियों के उनको शोभा यात्रा भी निकालनी है रामनवमी पर या हनुमान जयंती पर, तो उनको आप परमिशन नहीं देंगे। इसके लिए भी उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो बीजेपी को अगर वो ध्रुवीकरण कर भी रही है तो कौन मजबूर कर रहा है? जो हालत आज हो गई है, जिस तरीके से लोगों को उकसाया भड़काया जा रहा है, सड़कों पर उतारा जा रहा है, उसका नतीजा इस समय हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कमेंट बॉक्स में कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। राष्ट्रपति शासन की जब स्थिति आ जाएगी, उस समय राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा और इसके संकेत अमित शाह ने दे भी दिए हैं। उनका कहना है कि इस बार वो सब नहीं चलेगा जो चलता रहा है चुनाव के समय, यानी एक तरफा लोगों को धमका करके एक तरफा वोटिंग नहीं होगी। इसके संकेत क्या है? इसके पीछे के संकेत ये हैं कि सरकार इस बार राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव कराना पसंद करेगी। उस समय हा हुल्ला करेंगी, लेकिन करने दो। थोड़ा बहुत इसी तरह के सीन क्रिएट किए जाएंगे जैसे इस समय किए जा रहे हैं, लेकिन जो हालात वहां के इस समय भी हैं, उसमें केंद्र का चुप रहना सबको खल रहा है। आप 356 का प्रयोग नहीं करना चाहते, सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहते, 355 की कार्रवाई करिए, बाउंड करिए इनको। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।